आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी खास है क्योंकि भारत के सबसे सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न से दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। स्टूडेंट, अगर आप सभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि स्टूडेंट ये जो आप सभी के भारत रत्न जो आप सभी के जो सम्मान दिया गया है, आप सभी के स्टूडेंट इस टॉपिक से आप सभी के हर एक एग्जाम में आप सभी के प्रश्न देखने को मिल जाते एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी के करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन लिया गया। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया एंड स्टूडेंट आप सभी को इस क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ साथ सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी के लिए लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास के एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्या कि नोबेल पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार किसे कहते हैं, ये क्यों दिया जाता है, ये क्या करने पर दिया जाता है और ये कब से देना स्टार्ट हुआ था, जो कि ये पॉइंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके परिचय की बात करते इंट्रोडक्शन की तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है कि यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर आपसे के बहुत सारे प्रश्न बन गए कि भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो आप सभी को जवाब देना है कि आपके भारत रत्न हो जाएगा। ये कब से देना स्टार्ट हुआ था, तो ये पुरस्कार 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा देना प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 से यह मरणोपरांत भी दिया जाता है, यानी कि मरने के बाद भी यह पुरस्कार से नवाजा जाता है 1955 से। लेकिन जब से यह स्टार्ट था तब नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग भारत रत्न पुरस्कार को यहाँ पर आप लोग रूबरू देख सकते हैं इसको स्पष्ट रूप से। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा क्योंकि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है आप सभी का यहाँ पर भी पॉइंट, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी का ध्यान से देखिएगा। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि एक वर्ष में बात किया जाए तो अधिक से अधिक 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रतीक की बात करें तो पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। यानी कि जब आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर नोबेल पुरस्कार को देख पा रहे तो इस पर आप लोग देख पा रहे कि इस पर सूर्य भी है और पीपल का पत्ता भी है और इस पर देवनागरी लिपि से भारत रत्न स्टूडेंट आप सभी का लिखा हुआ होता है। इसका यही एक पहचान है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आप सभी का ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूर ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार के इस पॉइंट को लिख लीजिएगा क्योंकि यही पॉइंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें के कैसे आप सभी के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है एंड आप सभी के बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो आप सभी का हो जाता भारत रत्न। भारत रत्न ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से बहुत ही छोटा सा एक रिक्वेस्ट है
कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार का स्थापना कब किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार का स्थापना कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का तीसरा नंबर की भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि एक बार में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, यानी कि एक बार में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। तो आप सभी को स्टूडेंट मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बताया है कि आप सभी के लगभग में यानी कि बात किया जाए तो 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर की प्रथम बार भारत रत्न कब दिया गया था, यानी कि पहली बार भारत रत्न की बात करें तो कब दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1954 में पहली बार भारत रत्न को दिया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर की सर्वप्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को नहीं दिया गया। सर्वप्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को नहीं दिया गया, यह भी क्वेश्चन आप सभी का इंपोर्टेंट थोड़ा सा बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा और टाइप का है, तो ये प्रश्न बन सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला के बात किया जाए स्टूडेंट तो आप सभी के हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि कितने विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया गया है। कितने विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया गया है। तो यह हो जाएगा आप सभी के खान अब्दुल गफ्फार खान तथा नेल्सन मंडेला दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बार बार नोबेल पुरस्कार आ जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उस पर ज्यादातर फोकस रहता है तो इसीलिए थोड़ा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, और क्लास भी उसको करवाते हैं तो थोड़ा सा वो सारी चीज हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, यहां पर आप सभी से यह प्रश्न पूछा गया। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट आप सभी का क्या हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1971 में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न कब दिया गया था। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1955 में दिया गया था। 1955 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है
कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि 1962 में पहली बार दिया गया था इनको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1962। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर की भारत रत्न से सम्मानित होने वाले आखिरी गैर भारतीय विदेशी नागरिक कौन है? यह भी क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न की भारत रत्न से नवाजे गए पहले विदेशी नागरिक कौन है? भारत रत्न से नवाजे गए पहले विदेशी नागरिक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत रत्न प्रमाण पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता है? भारत रत्न प्रमाण पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो हस्ताक्षर होता है आप सभी के राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1997 में इनको नोबेल भारत रत्न से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर की भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका की बात करते हैं तो एम.एस. सुब्बू लक्ष्मी जी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर प्रश्न की अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया था? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1999 में इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की 2019 में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो आप सभी के मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर की कौन भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी के सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर की बात करें तो आप सभी के 2014 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया? तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाए। 2001 में इनको नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो ये आप सभी के 2001 में इनको भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो इनको दिया गया था आप सभी को 1999 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया? तो इनको दिया गया था आप सभी को 1966 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था आप सभी के 1990 में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर की राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये आप सभी के 1991 में दिया गया था।
आज का आप सभी का लास्ट प्रश्न स्टूडेंट कि अब्दुल कलाम आजाद को भारत रत्न कब दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। आपसे कहीं से भी फाइंड करके स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।